नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जैन के भी राम मुझको देख रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी के बारे में बात करते हुए। मैं क्या करूँ यार, प्रॉब्लम है बड़ी। तकलीफ मुझे ये है कि मैं जब हनुमान जी के बारे में शुरू हो जाता हूँ तो उसके बाद खत्म ही नहीं होता है। हनुमान जी के बारे में जितनी आप बात करें वो कम है। आपको मालूम है हनुमान चालीसा की जो पहली लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। कपीश का क्या मतलब हुआ? कपीश का मतलब हुआ बानरों के राजा कपीश। अब हनुमान जी तो राजा थे नहीं, तो फिर कपीश क्यों कहते हैं उनको? कपीश उनको इसलिए कहते हैं कि सुग्रीव ने नाम दिया हनुमान जी को कपीश, यानी वानरों के राजा का। याद रखें, इसके बावजूद कि असली राजा कौन है? सुग्रीव। किन्होंने राजपाट दिलाया है उनको? श्री राम ने, हनुमान जी के कहने पे। लेकिन वो हनुमान जी को कहते हैं कि आप कपीश हैं, मैं नहीं हूं। और हनुमान जी वो हैं जिनके सर पे कोई ताज नहीं है, जिनके पास कोई आसन नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा थ्रोन नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिंहासन नहीं है। आराम से बैठते हैं, जहां जाते हैं वहां पे हर जगह पे यही बात हो जाती है, जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली। सुग्रीव ने यह कहा, मुझे तो हर चीज चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ना जाने क्या कुछ चाहिए। माफ कीजिएगा, मुझको हर चीज चाहिए। इधर दरबारी चाहिए, इधर फौज चाहिए, इधर ताज चाहिए, रानियां चाहिए, पूरा राजपाट चाहिए लोगों की तरफ से, ताकि लोग मुझे आकर के कह सकें कि ये सुग्रीव है, किष्किंधा नरेश सुग्रीव। लेकिन आप जहां जाते हैं वहीं पर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो असली राजा कौन? हनुमान जी। तो ये बहुत बड़ा सबक है हनुमान जी द्वारा। वो राजा नहीं है जिसके पास राजपाट के सारे चिन्ह हों, आपके पास एक एक चीज हो, हाथ में तलवार हो, सामने राजपाट हो, महल हो, सब कुछ हो। राजा कौन है? जिसको देखकर सब लोग, सब जानवर, पूरी सृष्टि नतमस्तक हो जाए और ये कहे जय बजरंग बली। असली राजा कौन? हनुमान जी। तो ये जो लाइन है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस्कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगबाल जहां थे कवि कोविद कहीं सगे कहां थे तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। और वही सुग्रीव क्या कहते हैं? वही सुग्रीव कहते हैं, मैं राजा नहीं हूं, असली राजा आप हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को राजपाट दिलवाने वाले कौन? हनुमान जी। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही लंका पहुंचे वहां देखा, क्या देखा कि हर जगह पे राक्षसों के महल हैं, असुरों के महल हैं। माफ कीजिएगा, एक घर है जहां पर मां तुलसी विराजमान है। एक घर है जहां पे राम 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 श्री राम की बात हो रही है, कोई श्री राम का पाठ कर रहा है। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये है श्री राम जी की महिमा, और ये है श्री राम के असली दूत और श्री राम के पूरे कार्य करने वाले हनुमान जी। वो हनुमान जी जो आपका एक एक कार्य ऐसे कर देंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा
कि हनुमान जी ने आपका काम कर दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, बहुत छोटी सी कहानी है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। हम जब छोटे थे फिरोजशाह रोड पे रहा करते थे दिल्ली में। हमारे बाजू वाले मकान में 26 नंबर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी की बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिल्स थी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठाट बाट थे, सब कुछ थे। फिर क्या हुआ कि सेठ जी को बहुत बड़े लॉस होने लगे। सेठ जी को आकर के किसी ब्राह्मण ने समझाया, सेठ जी एक काम करें माफ कीजिएगा अगेन, एक काम करें, कृपा करके हनुमान जी का पाठ रोज किया करें, हनुमान चालीसा पढ़ा करें। सेठ जी ने मना कर दिया। सेठ जी ने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत भले आदमी थे। सेठ जी का सब कुछ लुट गया। इतने बड़ी कोठी के मालिक, उस वक्त करोड़ों के मालिक सड़क पर आ गए और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी की बसेस जो हैं उसमें टिकट लेकर के जाने पर मजबूर हो गए। सेठ जी के देहांत के बाद उनका जो पोता है वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था किसी मल्टीनेशनल पर। कैसे वो वहां गया मैं आपको बताता हूं। और ये कैसे मुझे मालूम है, क्योंकि वो मेरी खुद की क्लास में था, मेरी खुद की कक्षा में था। उस लड़के ने हनुमान चालीसा रोज पढ़नी शुरू करी, रोज। आपको मालूम है सेठ जी के जितने भी कर्ज थे, सेठ जी का जो पूरा कर्ज का पहाड़ था, इस लड़के ने पूरा का पूरा खत्म किया। एक एक को पैसा वापस दिया। यहां तक कि जो नौकर चाकर थे उनके घर में माफ कीजिएगा, पीछे जो उनकी गायें थी, कोई 10-12 गायें हुआ करती थी, हम भी जाया करते थे गाय को रोटी देने के लिए। उन सब लोगों को, ग्वालों को, सबको एक एक की एक एक पाई चुकाई। और आज भी जब वो मिलता है, पहला काम वो यही बोलता है कि राजीव, ये सब करामात जो हुई है ये हनुमान जी की तरफ से हुई है। तो आप याद रखें, हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, हृदय से पढ़ेंगे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो आप पार नहीं कर सकते। और ये असली कहानी है, क्योंकि मैं उस कहानी का खुद मूक दर्शक हूं। वो बच्चा, वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था, मेरी ही कक्षा में पढ़ता था, और अपने दादा हुजूर के एक एक कर्ज को उस लड़के ने मिटाया। Later on, of course, he went to work for a multinational and so on and so forth as a consultant. A very, very big man. Still is a very big man. And one of the most humble people you will ever come across. और हनुमान जी के बहुत जबरदस्त भक्त। अगर उनके दादा हनुमान जी का पाठ शुरू से करना शुरू कर देते, हनुमान चालीसा शुरू से पढ़नी शुरू कर देते, तो हो सकता है आज 26 फिरोजशाह रोड जो है उन्हीं के हाथ में होती, सारी शुगर मिल्स जो है उन्हीं के हाथ में होती। क्योंकि हनुमान जी, जैसा मैंने पहले कहा, आपको लॉटरी जितवाएंगे नहीं। हो सकता है जितवा भी दें, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि लॉटरी टिकट तो आपको खरीदनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हनुमान जी आपका साथ जरूर देंगे, एक एक चीज में देंगे, आपको सही रास्ता, सही मार्ग आपको जरूर दिखा देंगे कि इस रास्ते पे चलिए, आपकी एक एक समस्या का समाधान निकल के आ जाएगा। कल और बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में, और हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का वास्तविकता में अर्थ क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक और चीज के बारे में बात करूंगा मैं कि एक शख्स हैं यूट्यूब पर जिनसे मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं, बहुत इंप्रेस, मतलब इतना इंप्रेस हुआ हूं, इतना प्रभावित हुआ हूं, कहने की हद नहीं। वो शख्स हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। मैंने और किसी यूट्यूबर को सच बोलते हुए नहीं देखा है। वो कौन है उसके बारे में बात करेंगे कल। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। जय बजरंग बली। हनुमान जी आप सब लोगों को सही रास्ता दिखाएं, आपको साहस दें, आपको बहादुर बनाएं, आपको वीर हनुमान की तरह वीर बनाएं। जय बजरंग बली। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राम